हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है बुधवार और डेट है 1 मई, यानी कि यह बुधवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। तो जो मेरे सुबह वाले काम होते हैं ना, वो सारे ही हो गए हैं और आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे तो वो सारे ही हो गए हैं। इसलिए मैंने ना सुबह से उठ के कोई वीडियो नहीं बनाया। सारे काम हो गए, उसके बाद फिर मैं आई हूँ रसोई में। तो अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या है ना, जो रात के बर्तन धुले हुए रखे थे ना, तो मैंने उनको स्टैंड में लगा दिए हैं। क्योंकि एक बार जो बर्तन का टुकड़ा खाली हो जाता है ना, और हमें फिर जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना बर्तनों की, तो वो आसानी से मिल जाते हैं, स्टैंड में लगा दो तो। बर्तन लगाने के बाद फ्रेंड्स मैंने ये लौकी है तो इसे कद्दूकस कर ली थी। तो मैं बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते। तो लौकी को तो मैंने पहले ही कद्दूकस कर लिया था, उसका सारा ही पानी निचोड़ लिया है। उसके बाद फिर अब हम इसमें ना 3 चम्मच के करीब बेसन डालेंगे और जो सारे ड्राई मसाले हैं ना वो डाल देते हैं। और ड्राई मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है और इसके बाद फिर कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाला मिक्स करने से पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। तो ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने गैस को सिम कर दी हूँ। अब हम इसके गोले बना बना के इसमें डालते जाएंगे। और मैंने एक साथ सारे गोले बना के नहीं रखे हैं, मैं बनाती जा रही हूँ, ऑयल में डालते जा रही हूँ। तो इससे क्या है, काम आसान हो जाएगा और ये हमारा जो काम है ना वो जल्दी हो जाएगा। तो एक ही बार में मेरे सारे कोफ्ते बन गए हैं, यानी कि एक ही बैच बना है, पूरे कोफ्ते आ गए हैं। तो ये देखिए अब हम इसे ना बिल्कुल सेम आंच में सेकना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सेक जाए। तो हमारे कोफ्ते सेक रहे थे जब तक मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च और 1 लहसुन की पोथी ले ली थी। तो सारे ही मसाले को मैंने मिक्सी जार में रख के मसाले को पीस ली हूँ। और मसाले को पीस रही थी जब तक हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैं सारे ही कोफ्ते निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारे ही कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद फिर से मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई चढ़ाने के बाद तेल डाल दिए थे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो हमने इसमें जीरा, राई और तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिए। तो हल्के से ये मसाले भुन गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें जो पिसा हुआ मसाला रखे थे ना वो डाल दिए हैं। तो मसाला डालने के बाद हम अब इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और ये सारे ही मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए ना तब तक हम इसको भूनेंगे। तो मसाले डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक भी डालूंगी। तो साथ में ही नमक के साथ ना ये मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा। और हम इसमें नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने कोफ्ते में भी नमक डाले हैं, तो इसमें हम थोड़ा कम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन गया है, सारा ही ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ और पानी मैंने इसमें गर्म करके डाली हूँ, तो जिससे क्या है ना हमारी सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी और जल्दी से उबाल आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मसाला है ना अच्छे से उबाल आ गई है। तो अब हम इसमें कोफ्ते डाल देते हैं। और कोफ्ते हमारे इतने सॉफ्ट बने थे ना, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। और कोफ्ते सॉफ्ट बनने का ना एक रीज़न होता है, अगर हम इसमें बेसन कम ऐड करेंगे ना तो हमारे कोफ्ते जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम इसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देते हैं ना तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो कड़क बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे कोफ्ते बनके हो गई हैं तैयार। तो हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे जिससे हल्की सी ग्रेवी हमारी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं बनके हो गए हैं तैयार। और अभी ये कोफ्ते में इतना जो ग्रेवी दिख रही है ना, ये थोड़ी देर बाद फिर से जम जाएगी और सारी ही ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर कोफ्ते हो गए से बनके तैयार। तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दी हूँ बंद। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ना रोटी भी सेक ली थी। रोटी वगैरह सेकने के बाद काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तनों को मैंने रख दी हूँ सिंक में। अभी गैस वगैरह नहीं धुली है, पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं गैस साफ़ करूँगी। और आज मैं ये सारा काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं खाना बना दूँ, उसके बाद फिर जो पोछा वगैरह लगाना है वो लगाऊँगी।
तो क्योंकि ना आज हमारे जो घर के बाजू में है ना, तो एक अम्मा थी, तो उनका स्वर्गवास हो गया है, तो मुझे उनकी अंतिम यात्रा में जाना है। इस वजह से मैंने सोचा ये खाना बनाने का काम हो जाएगा तो कम से कम मैं टेंशन फ्री होके चली जाऊंगी। तो यहाँ मेरा खाना बन ही गया है, सिर्फ चावल रह गया है। तो चावल बच्चे लोग बना लेते हैं, कुकर में मैं निकाल के रख देती हूँ, तो बच्चे लोग धुल के चढ़ा देते हैं, तो चावल बन जाएगा। तो मेरा यहाँ सारा ही काम हो गया है बातों बातों में। ये आटा का डिब्बा खाली हुआ था, तो मैं साथ ही साथ इसे भी धुल देती हूँ। बाकी जो मेरा रसोई का काम है ना, बस हो ही गया है, सिर्फ गैस साफ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही बर्तन मेरे धुल गए थे। उसके बाद फिर जो ये रुमाल है ना, तो मैं इससे धुल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने जो लौकी कद्दूकस करी थी ना, उसको निचोड़ा था। उससे क्या है, हम जो लौकी का पानी है ना, वो आसानी से निकल जाता है। तो वही रुमाल धुल देती हूँ। रुमाल वगैरह धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो गैस को तो मैंने धुल दी हूँ विम लगा के, पानी डाल के। तो अब जो कपड़ा है ना, उससे मैं सारी ही गैस को पोंछ दूँगी, तो जिससे जो थोड़ा बहुत पानी होता है ना, वो निकल जाता है। और विम लगा के धुल दो ना, तो उससे गैस बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है और चमकने लगती है। और उसके बाद फिर कपड़े से लेके पोंछ दो। तो इस तरह से जब ज़्यादा गंदी हो जाती है गैस ना, तो मैं इसी तरह से साफ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गैस काउंटर का मेरा सारा ही काम हो गया है। उसके बाद रसोई में ना थोड़ा कूड़ा सा लग रहा था मेरा, क्योंकि खाना बनाओ ना, थोड़े बहुत कूड़े गिर ही जाते हैं, जैसे कुछ भी। तो मैं रसोई बस में झाड़ू लगाऊंगी, बाकी रूमों में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाकी रूमों में तो सुबह में ही लग गई थी झाड़ू। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना है, और पोछा लगाने के बाद फिर मुझे ना वो दादी की अंतिम यात्रा में जाना है। तो यही हो जाता है ना, जब घर में अकेले रहते हैं तो घर के काम भी देखो और बाहर के काम भी देखो, और बाहर की भी सारी जिम्मेदारी ना मुझे अकेले ही निभानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई है, तो मैं अब रसोई में पोछा लगाने लगी हूँ। और मैं रसोई में पोछा ही लगा रही थी कि हमारे यहाँ जो बाजू वाली दीदी है ना, वो जाने के लिए बुलाने लगी थी। तो सिर्फ मैंने रसोई में ही पोछा लगाई हूँ। उसके बाद बाकी रूमों में ना मैं वहाँ से आ जाऊँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो उसमें ना समय तो काफ़ी हो जाएगा, पर पोछा भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों के समय में ना घर में काफ़ी धूल जैसी लगती है। और झाड़ू लगाने से घर उतने अच्छे साफ़ नहीं होता है, पोछा लगाने से ना बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं चली गई थी अंतिम यात्रा में। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने नहा ली हूँ, क्योंकि किसी की भी अंतिम यात्रा से आओ ना, तो सबसे पहले नहाना होता है। तो नहा के आने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो मेरी रसोई में तो पोछा लग गया था, और साथ ही मैंने ड्रेसिंग वाले रूम को भी साफ़ कर ली हूँ, और उसमें भी पोछा लगा ली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये हॉल में। तो पहले हॉल की मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि ना काफ़ी धूल डस्ट लग रही थी हर जगह। और ये तो ना डेली में ही डस्टिंग करनी होती है सारे ही जगहों की, कि यहाँ ना रोज़ ही धूल डस्ट आ ही जाती है। तो पहले मैं टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसकी डस्टिंग करूँगी। और अभी समय ना 11:30 का हो रहा है। हम लोग 10 बजे के करीब चले गए थे, और 1 घंटे में आ गए हैं, यानी कि 11 बजे आ गए थे। तो नहाते करते ना 11:30 का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टीवी वाला कैबिनेट भी हो गया। उसके बाद ना जो रसोई वाली विंडो है ना, वो भी साफ़ हो गई थी। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो बेडशीट जिस दिन चेंज करती हूँ ना, तो ये वाली जो विंडो है ना, इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कूलर चलते हैं ना, तो थोड़े बहुत पानी के छींटे आते हैं ना, तो वो गंदे लगते हैं। तो इस वजह से मैं इसे ना, जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन इसे ये मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना पलंग के ऊपर चढ़ना होता है, तो ये बेडशीट को धुलना ही है, इस वजह से मैं उसी दिन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकिया के कवर निकाल लिए हैं। उसके बाद अब मैं बेडशीट निकालूंगी, और सारे ही पलंग को अच्छे से झाड़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पलंग की मैंने बेडशीट निकाल थी, और सारे ही पलंग को अच्छे से झाड़ लिया है। उसके बाद जो खाली एरिया होता है ना, उसकी मैंने कपड़े से पोंछ दी हूँ, तो जो थोड़ी बहुत धूल डस्ट होती है ना, वो निकल जाती है। उसके बाद हम इसमें बेडशीट सेट कर देते हैं। और आज मैं ये वाली बेडशीट लगा रही हूँ। ये वाली बेडशीट ना बहुत अच्छी है, ये पुराण के समय में लेके आए थे, क्योंकि पुराण के समय में ना काफ़ी सारी बेडशीट लगी हुई थी,
क्योंकि पंडित जी है ना, तो काफ़ी सारे लोग थे तो उनको भी नई नई बेडशीट दिए थे, इस वजह से ये बेडशीट लेके आए थे। तो ये बेडशीट ना लाइट कलर की है और सच में खूब बहुत ही सुंदर लगती है। और वैसे भी ना अगर हम बेडशीट चेंज करते हैं ना तो उससे जो हमारे रूम का है ना लुक बदल ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली बेडशीट आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो ये बेडशीट ना बहुत अच्छी लगी, लाइट कलर की है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट हमारी सेट हो गई है। उसके बाद फिर मैंने तकिया के भी कवर लगा दिए थे और यानी कि हमारा रूम सारा सेट हो गया है। और मैंने जो बेडशीट निकाली है ना, इसे मैं आज नहीं धुलूँगी। जब 2-3 बेडशीट हो जाती है ना तभी मैं एक साथ मशीन लगा के धुल लेती हूँ, या फिर और भी कपड़े धुलने के होते हैं ना तभी मशीन लगा के साथ में ये धुल जाती हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो सोफ़ा के भी कवर वगैरह मैंने निकाल लिए हैं और अच्छे से झाड़ लिए हैं। और सोफ़ा के आसपास जितना भी खाली एरिया है ना तो इसे भी मैं कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि सभी जगह धूल डस्ट आ ही जाती है। और मैं इसकी इतनी ही सफाई करती हूँ ना, इस वजह से मेरा ये सोफ़ा काफ़ी पुराना है, यानी कि 20 साल हो गया पुराना सोफ़ा है ये। मेरी शादी के 20-21 साल हो गए जब का ये सोफ़ा है। तो आज भी ये अच्छे से चमकता रहता है, क्योंकि इसकी ना हम बहुत ही केयर करते हैं, जैसे साफ़ सफाई, और इसको सुरक्षित रखते हैं। इस वजह से ना इतने साल का भी होने के बाद ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा ही रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया है। सिर्फ अब पोछा लगाने को रह गया है, तो अब मैं हॉल में लगाने लगी हूँ पोछा। और अम्मा जी लोगों का और बच्चों का खाना हो गया है। खाने में सिर्फ मैं अकेले ही रह गई हूँ। तो पहले मैंने सोचा पहले मैं ना काम कर लेती हूँ अपना पोछा वगैरह लगाने का, उसके बाद फिर बाद में खाना वगैरह खाएंगे। क्योंकि खाना खाओ ना तो गर्मियों के समय में थोड़ा सा आलस्य आ जाता है, फिर कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। इस वजह से मैं अपना जो घर का है ना सारा ही काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर पोछा लग गया है मेरा, उसके बाद फिर मुझे खाना खाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई। तो आज खाने में है कोफ्ते की सब्जी, रोटी, दाल, चावल और पापड़। तो यही है। और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करना है, बाकी तो मेरे घर के सारे ही काम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।